हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे चिक्स का है पहला दिन। जी हाँ। और बर्तन वगैरह सारे मैंने लगा दिए हैं, पानी वगैरह भर दिया है, मेरा काम सारा ख़त्म हो चुका है। और फीड वगैरह मैंने रात को डाल दी थी, 8-7 कट्टे डाले। अब 3 दिन फीड डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेजॉरिटी हमारी कम से कम कल जब आए थे वीक बर्ड की, जो उसमें निकले थे जो क्रेट में, वो और दूसरी मेडाल्टी डालकर टोटल मेडाल्टी मेरी 35-40 के बीच में है। वो पहले 3-4 दिन मेडाल्टी होती ही होती है। उसके कारण क्या है, पहला कारण ये है कि योक इन्फेक्शन हो जाती है। दूसरा कारण ये है कि बच्चे काफ़ी बीच में वीक रह जाते हैं, जो स्ट्रेस के कारण मर जाते हैं। और तीसरा कारण ये है कि फीड में क्या होता है, काफ़ी हद तक काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो वीक बच्चा है वो उस प्रोटीन को नहीं सहन कर पाता, फिर वो उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं, प्रोटीन डालना ज़रूरी है ज़्यादा मात्रा में, नहीं तो बच्चा कमज़ोर रह जाता है, और जो कमज़ोर रह जाता है फिर वो मर जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये 3-4 कारण हैं मरने के। और दोस्तों, पहला दिन जब चिक्स आएगा, आपको पता है पेपर फीडिंग करानी ज़रूरी है। पेपर फीडिंग से क्या होता है, जैसे जैसे माँ होती है ना, मुर्गी होती है, वो जैसे अपने बच्चे को चोंच मारना नीचे सिखाती है, तो पेपर फीडिंग भी वैसी ही है। पेपर में हमने फीड डाल देनी है, तो वो चोंच मारेगा, उसको लगेगा। जब उसको चोंच मारने से वो क्या करता है, नेचुरल होता है, ये कुदरत की ओर से ये सब चीज़ें होती हैं। वो चोंच मारेगा, उसको नीचे फीड पड़ी होगी तो वो खाएगा, फीड खाएगा, उसको समझ आनी शुरू हो जाएगी ये फीड है, इसको हमने खाना है। ऐसे करते करते वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तगड़े हो जाएंगे। उसके बाद फिर 12 घंटे के बाद, 12 से 24 घंटे बाद पेपर को उठाकर, हो सकता आप 2 दिन भी पेपर रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं तो 12 घंटे से 24 घंटे पेपर रखता हूँ। उसके बाद फिर मैं फीडर रख देता हूँ, फिर इनको पता चल जाता है कि यहाँ से फीड खानी है, ऐसे करना है। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो बाकी गुड़ का पानी देना है आपने पहले दिन जब आते हैं। गुड़ का पानी कैसे, पहले दिन जब 0 डे का होता है गुड़ का पानी देना है। 1000 बर्ड 1 kg गुड़ के हिसाब से, 1000 बर्ड हो गया, उसके साथ 1 kg गुड़ लगेगा। जैसे मान लो आपका 10,000 बर्ड है तो 10 kg गुड़ लगेगा, 5000 बर्ड है तो 5 किलो गुड़ लगेगा, 2000 बर्ड है 2 किलो गुड़ लगेगा। तो उसके साथ आपने मीठा सोडा जो होता है, उससे थोड़ा लूज मोशन लगते हैं। वो लूज मोशन से योग इन्फेक्शन जो होती है वो थोड़ी ठीक हो जाती है। लूज मोशन से बीट वगैरह आ जाती हैं। योग से क्या होता है, योग से इनको बीट नहीं आती। योग इनके अंदर इसलिए होता है, जब ये अंडे में होते हैं, उसे यर्दी बोलते हैं, तो ये उनका खाना पीना होता है। जैसे एक बच्चा, इंसानी बच्चा माँ के पेट में होता है, और नाड़ू जो हमारा नाड़ू होता है साथ अटैच होता है माँ के, उससे ही हमारा पालन पोषण होता है जब तक हम पेट में होते हैं। वो सेम जब बच्चा अंडे में होता है तो योग से ही इनका पालन पोषण होता है, जो योग होती है। और अगर बच्चे को 2 दिन फीड भी ना भी देंगे ना, तब भी बच्चा ज़िंदा रहेगा उस योग से। वो योग ही इनको रोटी पानी जो भी होता है उससे वो बचते हैं, ये चीज़ें होती है। और कईयों को योग इन्फेक्शन हो जाती है, फिर योग बाहर नहीं आ पाती बीट के ज़रिए, या योग इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसलिए मीठा सोडा उसमें डालना ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया। और अब पहले दिन एंड्रोफ्लोक्सिन देनी है कोशिश। वैसे तो मैं शायद देखता हूँ देने की नहीं देनी, लेकिन पहले दिन वैसे दे देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले छोटा बच्चा है, 2-3 दिन तक दे देता हूँ एंड्रोफ्लोक्सिन, ठीक है। एंड्रोफ्लोक्सिन होगी आधा ml 1 लीटर, चाहे वो कोई भी हो, छोटी भी, चाहे वो 10% वाली हो, 20% वाली हो, आधा ml 1 लीटर देने को। गर्मी बहुत है, थोड़ा कम करके एंड्रोफ्लोक्सिन दीजिए, ठीक है। गर्मी है, सिर्फ 3 दिन से ज़्यादा ना दीजिए एंड्रोफ्लोक्सिन, ठीक है। एंड्रोफ्लोक्सिन दे दीजिए रात के पानी में, ठीक है। 12 घंटे के पानी में रात में दीजिए। और दूसरा, सुबह के पानी में पहले दिन से क्या करना है, आपने देना है मल्टीविटामिन, ठीक है, मल्टीविटामिन। और मैं मल्टीविटामिन आज लेने जा रहा हूँ, तो आज उसको मैं दोपहर, जो नेक्स्ट पानी मेरा आएगा दोपहर का पानी भरूँगा, दोपहर के पानी में इनको मैं मल्टीविटामिन दूंगा, जो कि मैं लेने जा रहा हूँ। उसका मैं शॉर्ट्स वगैरह डाल दूंगा, ठीक है। और उसके बाद हम पहले दिन की मेडिसिन तो ये हो गई, ठीक है। तो अब ये मेडिसिन हम लगातार 4 दिन कंटिन्यू रखेंगे। एंड्रोफ्लोक्सिन हमारी रहेगी, एंड्रोफ्लोक्सिन जो हमारी रहेगी 3 दिन, वो जो मल्टीविटामिन है वो हमारा चलेगा 4 दिन लगातार, ठीक है जी। तो उसकी डोज़ मैं बता दूंगा आपको। उसकी डोज़ रहेगी 300 ml, 400 ml
जितने बर्ड है मेरे पास उस हिसाब से, ठीक है। तो आप डाल सकते हैं उसको 400, चाहे आपको 5000 बर्ड है 6000 बर्ड है, मेरा 6000 बर्ड है ना, अभी 6400 बर्ड है, तो उसको 300 ml 350 ml लगेगी। तो 10 ml है 100 बर्ड के हिसाब से आप वो मेडिसिन दे सकते हैं मल्टीविटामिन, जिसकी डोज ये हो गई, ठीक है। तो मल्टीविटामिन अच्छा लेके आना, क्योंकि मल्टीविटामिन से क्या होगा, इनको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, मल्टीविटामिन से स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और उसके 4 दिन जब ये कोर्स पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपने देना है नेफ्रोटेक या नेफ्रो केयर, जो किडनी के लिए होती है, जो पेट में पानी भरता है साइटिस, उसके लिए होती है। और काफ़ी हद तक वो माना जाता है कि काफ़ी हद तक वो पानी वाटर इनटेक भी बढ़ा देता है, ठीक है। नेफ्रोटेक जाएँ, नेफ्रो केयर के नाम से आती है वो। तो ये हो गई। उसके बाद उसके साथ हमने चौथे दिन की मेडिसिन 4 दिन इसके बाद हमने नेफ्रोटेक या नेफ्रो केयर देनी है। और उसके साथ हमने देना है उसके बाद हमने देना है अपने क्या नाम उसका कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चा जब लंगड़ा हो जाता है, 2 समस्या से बच्चा लंगड़ा होता है। एक एक्सीडेंटली हो जाता है, जैसे हमारे पैरों के नीचे आ गया, वो तो अलग बात होगी, उसका कोई हल नहीं हो सकता। दूसरा, बच्चा अगर लंगड़ा हो रहा है तो ज़्यादा किडनी प्रॉब्लम है, उसके लिए नेफ्रोटेक चलेगी। जहाँ तो फिर इसको प्रॉब्लम कौन सी है, जहाँ तो इसको प्रॉब्लम है कैल्शियम की, ठीक है। चौथे दिन के बाद ये कमी आनी शुरू हो जाती है कैल्शियम की और उसकी क्या नाम उसका किडनी की। तो इसलिए आपने क्या करना है, किडनी की और कैल्शियम की मेडिसिन आपने एक सुबह एक शाम को, जैसे मर्जी कर सकते हैं, 12-12 घंटे के पानी में वो देनी है। 8 दिन की मेडिसिन आपको मैंने एक ही वीडियो में बता दी, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम उसको देंगे 2 दिन हम सिंपल पानी देंगे, सेफ गार्ड वगैरह, CID वगैरह, जो साफ़ पानी के साइटिस जो पानी हमारा साफ़ होता है वो देंगे हम, ठीक है। तो उसके बाद फिर 10वें और 11वें दिन 2-3 दिन पानी सिंपल चलेगा। 11वें दिन आपने कोर्स करना है नीले तोते का, ठीक है, कॉपर का। 1000 बर्ड 25 ग्राम के हिसाब से 1000 बर्ड 25 ग्राम नीला तोता लेकर आपने इनको वो देना है। 2 kg पानी ले लेना है, उसमें नीला तोता जैसे आपका बनता है उतना डाल देना है। 2 लीटर पानी में इतना गड़काना है, उसको इतना गर्म करना है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 1 लीटर पानी रह जाए। तो उसको छान कर टंकी में डाल सकते हैं, सिर्फ और 6-7 घंटे के पानी में, जो 6-7 घंटे 8-9 घंटे तक वो पानी सारा ख़त्म कर दे, ठीक है। नीले तोते का कोर्स करवाना जरूरी है। जो भी इकोलाई होगी, जो भी पेट में कुछ जमा होगा, वो सारा ही निकाल देगा, फ्लश कर देगा वो। तो ये तो हो गया हमारा। उसके शाम को 11वें दिन की शाम को रात के पानी में आपने देना है लीवर टॉनिक आपका 5 से 6 दिन चलेगा लगातार, ठीक है। लीवर टॉनिक आपने देना, हेप्टो केयर दे सकते हैं। मैंने तो लिव 52 दिया था, उसका कोई ख़ास रिजल्ट नहीं आया मुझे, जो मैंने प्राइवेट लेके दिया था। लेकिन हमारी कंपनी IB के पास हेप्टो केयर है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो हेप्टो केयर आप दे सकते हैं इनको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से रात के पानी में, सिर्फ रात के पानी में। 15 दिन के बच्चे तक, 15, 16, 17 दिन के बच्चे तक दे सकते हैं आप। उससे बाद में लीवर नहीं देना आपने, ठीक है। गर्मी बहुत है, मुश्किल हो जाएगा, लीवर उल्टा इफेक्ट करेगा, तो इसलिए आपको लीवर तब देना है। तो ग्रोथ प्रमोटर आप अगर आपने देना है तो 18-20 दिन के बच्चे से पहले ही इनको ग्रोथ प्रमोटर भी आप दे सकते हैं लीवर के साथ। लीवर सुबह रात को, और मिक्स भी कर सकते हैं या लीवर का कोर्स पूरा होने के बाद ही। तो लीवर कब देना है, जब फीड चेंज होने से 1-2 दिन पहले, क्योंकि जब फीड आती है, जो फीड ये 2 नंबर फीड खाने शुरू करते हैं, तो अचानक से ये इनकी खाने में थोड़ी चेंज हो जाता है। तो कई बच्चे ऐसे हैं जो पचा नहीं पाते, इसलिए पहले हमें क्या करना है, पहले ही हमें फीड को चेंज करने से पहले लीवर देना है, ताकि बच्चे को खास कोई शरीर में कोई गलत प्रभाव ना पड़े फीड के कारण, जिससे ये फीड पचा पाएंगे नॉर्मल तरीके से, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी 10-12 दिन की मेडिसिन, ठीक है। तो दोस्तों बाकी मैं हर रोज़ फिर भी लगातार मेडिसिन रिपीट करता रहूँगा,
तो मिलते फिर अगली वीडियो में। बच्चे आराम से सो रहे हैं अभी खा पी कर, बिल्कुल अकेला बच्चा घूम रहा था, अभी खा पी कर जैसे ऐसे झुंड बनाकर ये सो जाते हैं, ऐसे आराम से झुंड बनाकर सो जाते हैं। बच्चा काफ़ी खुला रखा हुआ है मैंने। तो अभी देखते हैं जहाँ कल या परसों 2-3 दिन में मैं जगह 3-4 पिलर और बढ़ा दूँगा, 2-3 पिलर बढ़ा दूँगा, और जिससे बच्चा थोड़ा स्ट्रेस फील ना करे, गर्मी बहुत है ना इसलिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर। अभी मैं जाऊँगा घर, अभी 9:30 हुए हैं, 8 नहीं 9 बजे हुए हैं सुबह के। अभी मैं जाऊँगा घर, फिर वीडियो एडिटिंग करके अपलोड करूँगा वाईफाई से, घर जाकर वीडियो अपलोड करूँगा। उसके बाद मैं खाऊँगा खाना, नहा धोकर फ्रेश होकर फिर मैं वापस फार्म में आ जाऊँगा। हमारा घर मेरे ख्याल से फार्म से गुरदासपुर हमारा घर है, फार्म कानोमान के पास है। तो घर हमारा 10 किलोमीटर दूर है मेरे फार्म से, और मैं वहाँ पर रोटी पानी खाऊँगा। रोटी पानी खाकर फ्रेश होकर मेरे ख्याल से 9 बजे हैं, 11 बजे तक, हद 12 बजे तक मैं वापस आ जाऊँगा। क्योंकि गर्मी है, कोई टेंशन नहीं है, बच्चा छोटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 2-3-4 घंटे में लगा भी आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर्दी होती तो बात अलग थी। सर्दियों में मैं क्या करता था, सर्दियों में बंदा रख लेता हूँ, गर्मियों में मैं नहीं रखता, क्योंकि गर्मियों में खुद काम कर लेता हूँ। गर्मियों में इतना ज़्यादा काम नहीं होता। सर्दियों में भट्ठी जलानी पड़ती है, बुखारी जिसे बोलते हैं हम, वो जलानी पड़ती है, और भी पता नहीं बहुत से काम, पर्दे वगैरह लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है जी। तो गर्मियों में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं आती। करना क्या है, गर्मी के बच्चा बड़ा हो जाए, फीड डालनी है, पानी टैंकर साफ़ करने हैं, पंजी लगानी है, फोगर लगा दिए, फोल्डर वहाँ से एक मोटर चलानी है, बस उसको स्विच करना है तो मोटर चल जाएगी, फव्वारे चल जाएंगे, पंखे चल जाएंगे, और क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्मियों में काम कम होता है, इसलिए गर्मियों में बंदा नहीं रखता, सर्दी में बंदा रखेंगे। ओके दोस्तों, मिलते फिर अगली वीडियो में एक नई शुरुआत के साथ, नई सुबह के साथ। धन्यवाद आपका इतना सपोर्ट और इतनी इज्जत मान देने के लिए मुझे। और अगर कोई भी सवाल जवाब आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं मुझे। तो अपने व्हाट्सअप नंबर आप हमेशा नीचे देख सकते हैं, जारी किया हुआ है व्हाट्सअप नंबर हमेशा नीचे आता रहता है। बाकी कोई भी आपका सवाल, सजेशन, जवाब कुछ भी चाहिए, कुछ भी आप मुझे बता सकते हैं, अपने मन की बात कुछ भी आप कर सकते हैं मेरे साथ, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।